बहुत पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। राजकुमारी अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन राजा ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें राजकुमारी से शादी करने के लिए तमाम राज्यों के राजकुमार को बुलाया। सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। फिर राजकुमारी दावत में कई चीजों के साथ बहुत घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी राजकुमार के पास से गुजरती तो वो उससे बहुत नीची नजरों से देखती। फिर वो एक राजकुमार के पास पहुंची जो बहुत ज्यादा मोटा था, तो राजकुमारी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी दासी से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा है। जब दूसरे राजकुमार पास पहुंची तो कहा कि ये तो कोई खंभा है। और इसी तरह राजकुमारी हर राजकुमार की बेइज्जती करती रही। लेकिन एक राजकुमार को तो देखकर उसे बहुत हंसी आई क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। राजकुमारी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखा है। राजा ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने ये भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि ये राजकुमार पसंद करे या न करे, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फकीर से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहां एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाने गाया करता था। फिर वो शाही महल के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब राजा उसकी आवाज सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसको यहाँ बुला कर लाओ। तो नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुला कर ले आया। फिर उस भिखारी ने राजकुमारी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और फिर बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। राजकुमारी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ज्यादा ड्रामा किया लेकिन राजा उसकी एक ना सुनी। राजा ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद राजा ने उन दोनों का विवाह भी करवा दिया और कहा कि अब तुम अपने पति के साथ जाने की तैयारी कर लो। राजकुमारी रोती पिटती उस भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह के पास से गुजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ा था। तो राजकुमारी ने भिखारी से पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। तो भिखारी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो ये शिकारगाह तुम्हारी होता। फिर वो एक बड़े फूलों के बागान में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत बागान देखकर राजकुमारी हैरान हो गई। उसने पूछा कि इस बागान का मालिक कौन है। तो भिखारी ने कहा, ये बागान दाढ़ी वाले के राज्य में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारा होता। राजकुमारी अफसोस करते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज होते हुए कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे से शादी बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा तो राजकुमारी ने कहा कि कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। तो भिखारी बोला कि ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। तो राजकुमारी बोली कि तुम्हारा नौकर कहाँ है? तो भिखारी बोला कि हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन राजकुमारी को खाना पकाना नहीं आता था। तो भिखारी ने उसकी मदद की। फिर कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पका कर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन उसे भिखारी ने जगाया और घर का काम करने को कहा। राजकुमारी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। किसी तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए। एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था वो सब अब खत्म हो चुका है, अब कमाने की बारी तुम्हारी है। लेकिन वो कोई भी काम ना कर सकी। तो भिखारी ने कहा कि तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं हो, तुम तो कोई भी काम नहीं कर सकी। तुमसे शादी करके मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, मैं
कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया करो। इस बात पे घमंडी राजकुमारी कहा कि जब मैं बाजार जाऊंगी तो मेरे राज्य के लोग मुझे इस हाल में देख के मुझ पर बहुत हंसेंगे। तो भिखारी ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर उससे कुछ न कुछ खरीद लेते। जब बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन लाकर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहां से गुजरा तो उसने बर्तन लेकर उसमें लात मार कर तोड़ दिए और कहा कि दोबारा तुम इस तरह से रास्ता मत घेरना, एक तरफ बर्तन रख कर बेचना, बीच रास्ते पर मत बेचना। राजकुमारी बहुत परेशान हुई, उसने सारी बातें आकर अपने पति से बताया। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा था कि तुम बर्तनों को ऐसे बीच बाजार में रख कर बेचो, आखिर वहाँ से लोगों को निकलने में परेशानी होती होगी। मुझे लगता है कि तुम ये भी नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता शायद तुम्हारे लायक कोई काम वहाँ मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल के लिए रवाना हो गया। शाम को वो वापस आकर कहा कि तुम्हारे लिए शाही महल में काम मिल गई है, अब कम से कम हमें पेट भर के खाना तो मिल ही जाएगा। इस तरह वो घमंडी राजकुमारी एक मददगार रसोई घर में काम करती, रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरा था कि उसने सुना कि महल में कोई शाही उत्सव है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो राजकुमारी उन्हें देखने लगी। राजकुमारी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने बेवकूफी पर पछता रही थी। उसी दौरान वहां कुछ दासी आई जिन्होंने राजकुमारी को कुछ लजीज खाने दिए। राजकुमारी ने उस खाने को टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल दी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक बहुत कीमती पोशाक पहने हुए एक आदमी ने उसका रास्ता रोका। राजकुमारी ने जब उसकी तरफ देखा तो ये वही दाढ़ी वाला राजकुमार था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वो खौफ से कांपने लगी। राजकुमार उसे लेकर महल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा और घबराहट में उसके हाथ से टोकरी गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। राजकुमारी का उस वक्त हाल ऐसा था कि किसी तरह जमीन फट जाती और वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी। फिर राजकुमार ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोले कि डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहा करती थी। अब तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है, पिछली बातों को भूल जाओ और देखो हमारी शादी की तैयारियां हो रही है। उसी वक्त दासी आई और उसे अपने साथ ले गई। फिर राजकुमारी को दुल्हन का कपड़ा पहनाया गया। फिर जब वो दोबारा वहां आई तो देखा कि उसके माँ बाप और तमाम दरबारी वहां मौजूद थे। लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया। उस वक्त राजकुमारी बिल्कुल बदल गई थी। उसका गुरूर, उसका घमंड सब खत्म हो चुका था। उसने जिंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया।